साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। यानी कि युवा तक कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का लाइव आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का लाइव बड़ा लंबा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी आज दोपहर बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, लूज मोशन और मेरे बुखार भी है और साथ में पूरा शरीर टूट रहा है। अभी मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो सुबह से इंतजार कर रहा है मेरा लाइव का, क्योंकि कई दिनों बाद मैं लाइव आपके लोगों के बीच में आ रहा हूँ, तो उनका इंतजार समाप्त होना चाहिए। क्योंकि बहुत कॉल और मैसेज आ रहे थे, मैं राजस्थान से बाहर हिमाचल था, तो मेरा फ़ोन जो आप लोगों को नंबर दिए वो नंबर बंद भी था। लेकिन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह का ही आपके कमेंट और मैसेज मुझे मिल रहे थे। आज तेज आवाज़ में नहीं बोल पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है और फीवर भी है और साथ में ज़्यादा, वास्तव में आज ज़्यादा तबीयत खराब है। क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज़ का बहाना नहीं बनाता, मुझे काम करने में मजा आता है, मेरी युवा बेरोजगारों के लिए भागने में मजा आता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, कल एक बार 12 बजे फिर भी कई भर्तियों के लोग आएंगे, वहां बैठ के आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। साथियों तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमने 23 तारीख को आंदोलन किया था, कौन कौन से मामले कहाँ कहाँ तक पहुंचे। साथियों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब मैं हिमाचल गया, अब आज भी इंतजार कर रहे थे, पहले भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके दुख सुख और जो भी दिक्कत आती है उसके आपके साथ आपका दोस्त, आपका भाई उपेंद्र यादव आपके बीच में रहता है, आगे भी रहेगा। साथियों 10 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 जून के बाद मुलाकात होगी। प्रमुख सचिव साहब से बात हुई थी उस समय कि 10 के बाद मिलवाएंगे, क्योंकि 10 तक वो राज्यसभा चुनाव में बिजी हैं। और इस बार मुलाकात होगी, बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब आसपास नहीं, मैं भी मुख्यमंत्री जी को साफ शब्दों में कह दूंगा कि हम आंदोलन करते हैं, हम लोग आपका कहना मानते हैं, हमारी भीड़ आती है, आप वार्ता करते हो और वार्ता में आश्वासन देते हो, तो हम लोग आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। इस बार हम अलग रणनीति के साथ, क्योंकि हम फिर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलेंगे। क्योंकि जब हम लखनऊ गए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपने मेरे से मुलाकात क्यों नहीं की, आप लखनऊ कैसे चले गए, आप मुझसे मिलना चाहिए था, मंत्रियों से मिलना चाहिए था, मेरे अधिकारियों से मिलना चाहिए था। मैंने कहा मंत्रियों से, अधिकारियों से मिल चुके थे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। बोले मुझसे कोशिश करते, मुलाकात करती, तो इतनी नौबत नहीं आती। तो एक बार फिर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले, क्योंकि अब धीरे धीरे देखो, आपने देखा होगा कि आंदोलन 23 तारीख को था, भीड़ भी थी, बहुत अच्छी भीड़ थी, लेकिन दो चीजें हमारे सामने थी साथियों। पहली चीज है कि हम महापड़ाव डाल दे। तो जैसे सीएचए का आंदोलन 60 दिन से ज्यादा दिन हो गए, उनका आर्थिक हालात क्या है, क्या इस गर्मी में क्या हालात है, क्योंकि आपको पता है कि अब जून से जो एग्जाम शुरू होगी, कंप्यूटर, रीट, पात्रता, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम भर्तियों की तारीख भी आ चुकी है। तो कोई भी बेरोजगार महापड़ाव पे नहीं बैठ सकता, इतने दिन बैठ भी नहीं, क्योंकि सरकार परीक्षा लेती है, 60 दिन तक हम बैठ नहीं सकते। पहला रास्ता हमने ये नहीं चुना। दूसरा रास्ता कि हम सिविलाइंस कूच करके बड़ा पंगा करते थे, कोशिश बहुत की, बहुत की, आधे घंटे तक हमारी झड़प हुई। शायद वहां युवा साथी थे, उनको पता है कि पुलिस ने जब धक्का मुक्की, मैं नीचे गिरा था सड़क पे, मैं वहां बैठा, उस धूप में वहां बैठा रहा, लगातार आप लोगों के लिए पसीना बहाया। लेकिन और भी हम पंगा करके हम लोग कूद के भाग सकते थे, लेकिन मेरे सामने दो चीजें थी कि कंप्यूटर अनुदेशक, शिक्षक भर्ती, कई भर्ती परीक्षाओं की तारीख आ चुकी है, कि हम पंगा करेंगे, किसी का मुकदमा दर्ज हो गया तो वो परीक्षा कैसे दे पाएगा, क्योंकि वो चिंता करता है। हालांकि मुकदमों से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आप जब धरना प्रदर्शन होता है तो आपका अभिभावक मैं होता हूँ और आप मेरे परिवार के सदस्य होते हो, तो पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी होती है। तो हम अब कुल मिलाकर, यदि सरकार नहीं मानती है तो घर घर जाकर इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलेंगे। मुख्यमंत्री जी को साफ शब्दों में कह देंगे हमें आसपास नहीं, परिणाम चाहिए, क्योंकि लखनऊ समझौता, 23 तारीख की मांगे, तमाम मांगों को लेकर। साथियों ये लंबा लाइव नहीं रहेगा, मेरी आज तबीयत ज्यादा खराब है, लेकिन जितना होगा मैं आप लोगों से इस लाइव में चला जाऊँ। युवा तक कार्यक्रम आता रहेगा, मैं बाहर चला गया था, बीच में नहीं आ पाया था, लेकिन मैं कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मिलता रहूंगा। साथियों रेडियोग्राफर लेक टेक्नीशियन भर्ती की जो अभ्यर्थी है, उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इनको आज नहीं तो कल भर्ती निकालनी पड़ेगी 20 तारीख तक, क्योंकि मैं आपके अलावा मैं दोबारा भी अधिकारी से मुलाकात करके आया था। जून का उन्हें आश्वासन दिया, 21 तारीख को स्वास्थ्य भवन के सामने घेराव करके बैठ जाएंगे। चिंता मत करो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग फोटो डालेंगे, लोग ये करेंगे, वो उनका क्या होता है कि आप सब लोग इस समय संघर्ष कर रहे हो और संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपका जो मामला वापस उठा है, सुर्खियों में आया है, और अब सरकार इसमें अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं। तो इसलिए ये आपका संघर्ष है। 23 तारीख को आप बड़ी संख्या में रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी के अभ्यर्थी आए, कुछ और भी पैरामेडिकल के अभ्यर्थी, जहां ऑटो टेक्नीशियन भी वाले थे, कई और भी ले थे, दंत चिकित्सक वाले भी थे, लेकिन जो 3 भर्तियों की बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो आप, मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि सरकार को पता है, पुलिस प्रशासन को पता है, मेरे पास फोन आ गया था, जैसे मैंने ट्वीट किया कि आप 21 तारीख को क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मैंने कहा हमें आश्वासन पहले मई का मिला था इन अभ्यर्थियों को, अब जून का मिला है, तो हम 20 तारीख आपकी 21 हमारे, तो चिंता मत करिए,
मैं खुद आपके साथ आपकी भर्ती को लेकर स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पे बैठ जाऊंगा। और आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा भी लक्ष्य है कि जून महीने में विज्ञप्ति जारी करवाकर आपको न्याय मिले। आप ये सोच रहे होंगे कि 20 तारीख बहुत दूर है। कई बार क्या होता है, उनको पता है कि एक बार फिर ये पंगा करेंगे। 23 तारीख कितनी झड़प हुई थी, कितने पुलिस वाले थे, तो उनको पता कि ये फिर पंगा करेंगे, इससे पहले 20 से पहले ही कर दें। इसलिए घबराइए मत। 20 तारीख सोच समझ इनको दी है, 20 तारीख से पहले इनको करना होगा, किसी भी हालत में इनको एक्शन लेना होगा और विज्ञप्ति जारी करनी होगी। और नहीं करते तो 21 तारीख को अपने एक्शन ले लेंगे। यार क्यों घबराते हो, जवान हो तुम लोग, तुम्हें पूरी ताकत के साथ। तुमने अभी तक देखा है नहीं यार, वो तो ट्रेलर था, पिक्चर सब बनाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए आप लोगों को कई बार सोचते हैं कि हम लोग 23 को आए थे, क्या हुआ, हम हताश होने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी और संघर्ष के बदौलत जारी करवाएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल कई लोग मुझसे वापस मिलेंगे, तो आप चिंता मत करिए। 21 तारीख से पहले मैं लगातार अधिकारियों में कौन सबसे, मैं एक चीज बताता हूँ, महत्वपूर्ण चीज क्या है, मंत्री, स्वास्थ्य भवन के अधिकारी और जो आपके जो IAS अधिकारी इसमें, उसके अलावा सब उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है CMO, यानी कि मुख्यमंत्री ऑफिस के जो अधिकारी हैं। महत्वपूर्ण निर्णय वहीं से होते हैं। वहां से निर्देश जारी हो गए कि आपको 7 दिन में 5 दिन में विज्ञप्ति जारी करनी है, तो करना पड़ेगा। हम क्या है कि मंत्री जी भी चाहें या अधिकारी भी चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको CMO से निर्देश लेने पड़ते। CMO फुल ताकत है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव साहब से मिलने के लिए क्यों जिद की थी। 4 बार वार्ता का न्योता ठुकराए, कई IAS अधिकारी से मिलने का न्योता ठुकराए, क्योंकि नहीं, हमें मिलना है मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से। और आपने देखा होगा अशोक चांदना जी ने भी कहा कि वो पावरफुल है। कई सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव है, सारे विभागों को मॉनिटरिंग वो करते हैं, तो पावर है। और आखिरकार हमने 4 बार वार्ता का वो न्योता ठुकराकर अगले दिन 14 लोग अलग अलग भर्तियों के, मेरे सहित 14 लोग अलग अलग भर्तियों के लोगों की मुलाकात कुलदीप पराखा जी से 1-to-1 एक भर्तियों को लेकर चर्चा हुई। तो साथियों, मैं फॉलो भी कर रहा हूं, मैं पीछे भाग भी रहा हूं, चिंता मत करिए। आप लोग इतना ही कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर माहौल बनाए, 20 आपकी 21 हमारी। देखिए माहौल का नजारा भी अलग होगा, चिंता न करिए, आपके साथ हूं। क्योंकि ये नहीं कहूंगा कल आ जाएगी परसों आ जाएगी, मुझे आश्वासन नहीं, हमें विज्ञप्ति चाहिए, तो हम सब मिलकर विज्ञप्ति लेके आएंगे और आपकी खुशी आएंगी। मैं आज ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी, लेकिन आप समझो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर वाले भी मुझे फोन कर रहे थे, हमारी मांग नहीं है, और CHO वाले, ECG वाले जो विष्णु और उनके साथी काफी लोग आए थे, ECG वालों की मैं पूरी मदद करूंगा, वादा किया था उस दिन। इसके अलावा साथियों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती का जो कई लोगों ने घोषणा कर दी, वीडियो सारी डिलीट कर देंगे 1-2 दिन में, ग्रुपों में लिख के भी डाला था कि जुलाई से पहले ज्वाइनिंग नहीं होगी। वहां CMO के अधिकारियों से, तमाम लोगों से फोन करवाकर AAG से लीगल ओपिनियन जो आ चुकी है कि जिनमें विवादित मामले हैं, जो न्यायालय के विचाराधीन जो भी कोई मामले हैं, डिस्प्यूट मामले, उनको, उन सीटों को सुरक्षित रखते हुए अन्य पदों पर ज्वाइनिंग देने के लिए लीगल ओपिनियन आ गई है। और जल्दी, क्योंकि मैं हिमाचल चला गया था, राजस्थान से बाहर, आज मैं आया हूं, तो कल अधिकारियों से मिलकर या फिर अगले वीक में, मैं क्योंकि यहाँ रहता तो मैं इसी वीक में आपकी ज्वाइनिंग आदेश जारी करवाता, लेकिन कोशिश कल भी करूंगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। लोगों ने ये कहा कि क्या होगा, जुलाई से पहले नहीं होगा। अरे हमने तो बात करके एडवोकेट से लीगल ओपिनियन भी आ चुकी है कि आप उनको रोककर, जो बिल्कुल विवादित नहीं, उनको ज्वाइनिंग दे सकते हो। तो अब रास्ता खुल चुका है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके आदेश जल्द होंगे, इसी महीने होंगे और आपको खुशियां मिलेगी, चिंता मत करिए। मैं मुलाकात करके इससे जो रोड अटका है ना, उसको मैं दूर कराऊंगा। अब आज जयपुर आ चुका हूं, तो आपको प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, एक मांग जो और उठी है कि रीट के बाद होने वाले शिक्षा भर्ती का सिलेबस को लेकर रोज ट्विटर पर रोज डाल रहे हैं। भाई पूरी मेहनत की है मैंने, 4 बार SES शिक्षा विभाग पवन गोयल जी से मिला हूँ, निदेशक जी से बात की है, चेयरमैन साहब से बात की है। अब मिल भाग दौड़ करके कोई चीज को नहीं मानेगा। मेरे लेटर पेज में मैंने ट्वीट किया था, देखना, उसके ऊपर लिखवाया, दे के आया। अब 7 तारीख को मीटिंग है। अब आज आपको पता है 2 तारीख होगी, 7 तारीख को आगे, 7 तारीख को सुबह जो भी और जो संस्कृत विभाग वाले और भी लोग हैं ना, एक बार सुबह मैं 7 तारीख को मंत्री जी से मुलाकात करूंगा। साहब मीटिंग होने के बाद तुरंत 2-4 दिन में स्लिप जारी किया। ऐसा नहीं कि मीटिंग हो गई कह दिया कि महीना भर लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं मुलाकात 7 तारीख को, मीटिंग होने से पहले मैं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करूंगा, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए करवाई जा रही है। अधीनस्थ बोर्ड कह रहा है कि हम जारी नहीं करेंगे, SES शिक्षा विभाग कह रहा है हम नहीं करेंगे, तो आपस में विवाद था। तो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है इस विवाद के निस्तारण के लिए, और फिर निर्देश दिया जाएगा कि इसमें कौन विस्तृत सिलेबस शिक्षा भर्ती का जारी करेगा। फिर वो विस्तृत सिलेबस तैयार में थोड़ा समय लगेगा। अभी तो केवल विवाद को दूर करने की मीटिंग है, और फिर निर्देश देकर मैं सुबह 7 तारीख को मिलकर कोशिश करूंगा कि साहब
विवाद दूर होते हैं। इनको कहो 5 दिन या 7 दिन में ही सिलेबस जारी के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। ये चीज मैं 7 तारीख को जाके मजबूती से रखूंगा। जितनी कोशिश हो रही है साथियों, मैं लगातार आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। कोई नहीं, ये सब सोशल मीडिया पे आपकी हमदर्दी बन जाएंगे, लेकिन आपका दर्द को कोई नहीं जान पाएगा। साथियों वैसे पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए कल सोशल मीडिया पर आप लगातार देख रहे थे कि हमारे संघर्ष की जीत हुई, ये हुआ। ये तो पहले हो चुका, मैंने आप लोगों को बता दिया था। 4020 पदों पर जो प्रक्रिया चल रही है। हाँ, इस दौरान अभी थोड़े दिन पहले हिमाचल जाने से पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी से मैंने मुलाकात की थी, क्योंकि धर्मेंद्र राठौड़ जी ने ही मेरे सामने अर्पणा अरोड़ा जी को फोन किया था। अर्पणा अरोड़ा जी को फोन किया था तो उन्होंने कहा कि इनको समझाओ, ये भर्ती को लेकर बहुत गंभीर है, पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम 2-3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देंगे, यानी कि जो कैलेंडर दिया ना 2-3 महीने का, उन्होंने यही कहा। मेरे सामने ही धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बात की थी कि उपेंद्र यादव को समझाओ कि 2-3 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देंगे, जो उन्होंने एफिडेविट में वहां दिया है। इनकी 2-3 महीने का उन्होंने बोला है। एफिडेविट में देखा, आपने देखा होगा 15 दिन में ये होगा, 30 दिन में होगा, तो वो दिवस जोड़े जाए तो 2-3 महीने होते। तो उन्होंने कह दिया कि 2-3 महीने तो लगेंगे। लेकिन साथियों 2-3 महीने लग रहे, क्योंकि प्रोसेस एक कैलेंडर जारी हो इसके लिए, क्योंकि कैबिनेट से अनुमोदन है, उसके बाद प्रशासनिक जो स्वीकृति, इसके लिए जो सारी चीजें है ना, जो उन्होंने लिखा था, आपने कैलेंडर देखा होगा, आपने सारी चीजें देखा होगा, तो उसमें थोड़ा सा समय, जो कार्य दिवस आपने बताया कि इसमें ये समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करवाने के लिए प्रयास करूंगा। मैं आ गया हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि स्थिति कहां तक पूछी। मैं पीछे इस भर्ती को लेकर पढ़ा हूँ। ओबीसी आरक्षण को लेकर कई अभ्यर्थियों को लगातार कॉल मैसेज है। कल ओबीसी युवा मोर्चा के अभ्यर्थी मेरे पास आ रहे हैं ऑफिस में 12 बजे, मिलकर आगे की तारीख को तय करते हैं। जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करूंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी उन नेताओं की है जो चुनाव लड़ते हैं ओबीसी के नाम पे, जो चुनाव लड़ते हैं, वोट मांगते हैं और कहते हैं वोट दो, MP MLA मंत्री ये सब बनाओ, CM बनाओ। तो उन लोगों को आप के साथ आना चाहिए। लेकिन मैं तो पहले भी साथ था, आज भी हमेशा साथ हूं। मैं तो जब ये वार्ता हुई थी, अभी मैं आपको बता दूं, 23 मई के आंदोलन की जो वार्ता हुई, सब जो 13 लोग मेरे अलावा टोटल 14 लोग थे, उनकी वार्ता होने के बाद मैंने साहब कहा ओबीसी के युवाओं में आक्रोश है, वो फिर सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा पंगा हो सकता है। मैंने अवगत करवाया मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव साहब को, तो उन्होंने कहा कि हम मैं DOP सेक्रेटरी हेमंत गिरा जी से संबंध में बात करता हूँ। तो मैं तो जहां भी मौका मिलता है मैं आपकी बात अवगत कराता हूँ, लेकिन लोकतंत्र में साथियों ताकत दिखाना की आवश्यकता है। आप तमाम नेताओं से संपर्क करिए, मुझे तो जहां बुलाओगे मैं तैयार हूँ। कल ओबीसी युवा मोर्चा की मीटिंग है, तो वहां आपकी तारीख तय कर देंगे। आपके संघर्ष समिति के साथी आए तो जितनी मदद होगी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। 2016 सेकंड ग्रेड के लोग अनशन पे बैठे हैं, इस चीज के लिए मैं कोशिश करूंगा साथियों। स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 10 तारीख के बाद उनसे मुलाकात हो पाएगी। 2016 वाले वास्तव अनशन बैठे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 नवंबर का आदेश हुए थे। बात ऐसी है कि सरकार अपने वादे पे कायम नहीं है, सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। क्योंकि धोखा लखनऊ समझौता हो, कई मांगे हैं, वो धोखा कर रही है, ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के 10 तारीख के बाद मुलाकात करके बात रखो। नहीं मानते हैं तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिर तो राजस्थान में कांग्रेस मुक्त राजस्थान अभियान चलाएंगे, खुली पूरी सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। फिर हम न डरने वाले न झुकने वाले, क्योंकि 2023 नजदीक है। हमने पहले ही ताल ठोक दी थी कि कह दिया था कि हमारे तो काम, आप हमें तो डुबाओगे लेकिन हम आपको डुबा देंगे, हम युवा है साथियों। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर को लेकर कल भी सोशल मीडिया पर एक ट्विटर वार है, आप सभी सपोर्ट करें, पदों को संख्या बढ़ाने को लगे। लेकिन जब परिणाम जारी हो जाएगा, आपकी एग्जाम हो चुकी है, परिणाम जारी हो जाएगा, पद नहीं बढ़ेंगे, आपके पास समय बहुत कम है। ट्विटर के अलावा रात्र पर आकर आप संघर्ष करो। मैंने बहुत पहले कई बार बोला है। अभी 23 तारीख के 3 लोग आपके थे, फिर मैंने मांग रखी, लेकिन कम से कम अब आप लोगों को जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पदों की संख्या वो बढ़ाएंगे। रिजल्ट जारी होने से पहले आपको पदों की संख्या के लिए संघर्ष करना होगा। आपकी विज्ञप्ति से लेकर, आपके एग्जाम से लेकर, सिलेबस से लेकर, मुझे जहां भी याद किया मैं साथ गया हूं, मदद की है। लेकिन आना आपको पड़ेगा, मैं आपका साथ देने के लिए जहां भी बुलाओगे मैं पूरी मदद करूंगा। प्रोग्राम आप बनाइए, तय करिए, दिन तय करिए और आइए मैदान में उतरोगे, लड़ोगे तो पद बढ़ेंगे, अन्यथा सोशल मीडिया पर कुछ नहीं होने वाला। समय कम है आपके पास, मैं आप दोबारा कह दूं बहुत कम समय है, रिजल्ट जारी हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए धरातल पर उतरने की अब तैयारी कर लीजिए। विशेष शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, विशेष शिक्षक अभ्यर्थी, आपका अभ्यर्थी अशोक वहां मौजूद था। विशेष शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया लखनऊ तक लेकर। हालांकि उनके संघर्ष के बदौलत CM साहब ने खुद ने प्रेस नोट में बोला, वहां पे मंत्री जी ने बोला, सब लोगों ने विशेष शिक्षक की चर्चा की। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो PO लेवल पर पदों का सर्जित किया जाए, 3 किस अनुपात में रखा जाए, ये सारी मांगे है, रख तो दी साथियों। लेकिन क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं विशेष शिक्षक जो भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों को मैं बता दूं साथियों, मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। आपने बेहतरीन संघर्ष किया, आपने देखा होगा IPL देखा होगा कि IPL में गुजरात और राजस्थान फाइनल में गया। राजस्थान बहुत अच्छी खेली, लेकिन लास्ट में जाकर वो हार गई। फाइनल कौन जीता?
गुजरात जीता। आपने लखनऊ से लेकर हमेशा बहुत अच्छा 23 तारीख को भी अच्छा संघर्ष किया, लेकिन जब तक आपकी पदों की संख्या नहीं बढ़ जाए, जब तक आपको पीटीआई जैसे भर्ती के अभ्यर्थियों को खुशियां मिले जैसे नहीं मिले, आपको घर नहीं बैठना है। आप तय कीजिए, क्योंकि अब आप खुद जैसे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को लेकर 21 तारीख को हम स्वास्थ्य उनका घेराव कर रहे हैं, आप भी अपनी टीम को लेकर सही देश मार्ग बैठ जाइए कि हमारे समझौतों की मांगे लागू करो। मैं आपके साथ बीच में रहूंगा, आवाज उठाऊंगा, लेकिन इसके लिए हम प्रेशर बनाएंगे, तब वो नियम संशोधन करेंगे, यानी कि शिथिलता देंगे 3 वाले अनुपात वाली, और वो पीओ लेवल पदों की, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि हम इसमें परीक्षण करवा रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर जैसे मान लो शिक्षक भर्ती होगी जनवरी में, और सितंबर अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति जारी होगी, तो विज्ञप्ति में आपको पता है पदों की विज्ञप्ति जारी होगी, इसमें पदों की संख्या बता दी जाएगी, और वो विज्ञप्ति जारी होगी दूसरे एग्जाम की, तो उससे पहले यानी कि सितंबर से पहले, यानी अब चल रहा है जून जुलाई अगस्त, 3 महीने आप लोगों के लिए है। आप लोग बहुत मजबूत है, इसमें आपकी जीत होगी। सरकार ने जो अपने पास वो प्रेस नोट भी है, लखनऊ समझौते की सारी तस्वीर है, बस थोड़ा सा प्रेशर बनाओगे तो कहीं ना कहीं सरकार को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। 10 तारीख को मुलाकात करूंगा तो भी ये लखनऊ समझौते की प्रमुख मांग मुझे पता है, मैं रखूंगा, लेकिन मैं आपके साथ हूं, जहां भी बुलाओगे मैं आपके साथ पहले भी था, आज मैं हमेशा रहूंगा, क्योंकि आपका संघर्ष लाजवाब था, जोरदार था, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। ज्यादा तो मैं अब नहीं बोल पाऊंगा, मेरी तबियत थोड़ी खराब है, क्योंकि और लोगों के लिए बोलना मुझे है। जयन भर्ती का मामला एक चीज बता दूं, पंचायती राज जयन भर्ती साथियों मैं आपको बता दूं, पहले 2100 पदों पर प्लस 539 और पद थे, 2100 पदों की जो घोषणा थी। अब ये क्या करेगी सरकार कि हम लोग संविदा वालों को भी कुछ पद दे दे बेरोजगारों को, लेकिन संविदा वालों को जहां बोनस दे रहे हमने विरोध नहीं किया, संविदा वालों को वो अपने हिसाब से स्थायी कर रहे, हमने विरोध नहीं किया कि कई सालों से लगे, लेकिन पदों की संख्या कम करके ये बड़ा धोखा सरकार कर रही है, इसका विरोध हम सबको करना होगा। एक सवाल मैं उठ रहा हूं साथियों, जो जितने भी इस लाइव को मेरा देख रहे हैं पंचायती राज जयन भर्ती को लेकर, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। कुछ लोग आपके साथी ये कहते हैं कि 23 तारीख को गए थे, क्या हुआ, 40 मांग थी, 40 मांग में क्या हुआ, हमारी कोई नहीं सुनता, हम अलग से करें वो करें। वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं साथियों, कितनी मांग क्यों न हो, जब वार्ता में आपका प्रतिनिधि वहां मौजूद था, नींद मीणा जी, अनिल भाई वहां मौजूद थे, उनकी वार्ता हमेशा हर जगह आपका प्रतिनिधि जाता है, चाहे 10 लोगों चाहे 15 लोग, कोशिश करता हूं आपकी आवाज उठाता हूं, और पूरा मौका मिलता, खुद अभ्यर्थी जहां हम लोग 14 सदस्य प्रतिनिधि मंडल गया था, 13 लोगों ने तो बात रखी, और बची भर्तियों की मांगे मैंने रखी, उन्होंने अपनी अपनी भर्ती उनकी मांग मैंने रखी है, और अन्य मांगे मैंने रखी है जो और मांगी थी, लेकिन ये नहीं होंगे। मैं हमेशा कहता हूं मेरा पीड़ित बेरोजगार सामने जाके सरकार के सामने मांग रखे, तो वो लोग जो तमाम जैन भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये कहना चाहूंगा, भ्रमित करने वालों से बच के रहो, वो कुछ नहीं कर सकते। जितना काम नियम संशोधन जो भी करवाया है वो संघर्ष के बदौलत हमने करवाया, और संघर्ष के बदौलत आप सड़कों पर उतर गए। मैं जो चीजें बता रहा हूं, मैंने विशेष शिक्षा के लिए हिंट किया, आपके लिए हिंट कर रहा हूं कि अब आप लोगों को, आप सभी को ये करना होगा कि ग्रुप बनाओ, मजबूती से स्थिति बनाओ, कि हमें प्रेशर बनाना होगा, क्योंकि आप, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया संविदा वालों का, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात का करेंगे, हमारा एक भी पद कम किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है, इंजीनियरिंग बेरोजगार है, तो इसका विरोध हमें करना होगा। इसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल मीटिंग है, एक बार मैं अलग से रणनीति बना रहा हूँ साथियों, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए मैं जी जान तक आप लोगों के लिए मैं संघर्ष करूंगा। हाँ, महत्वपूर्ण जो एक जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की जो अभ्यर्थी है, बहुत ज्यादा पीड़ित और दुखी है, सीएटी से बात करवाना। हमें जो वार्ता हुई थी उसमें यह कहा गया था कि वो अधिकारियों से बात करके शिथिलता देंगे एक बार। अब कोशिश है कल जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी मुझसे मिलेंगे, मैं एक बार कल बात करके, क्योंकि इसको राहत मिलनी चाहिए, सीएटी से बाहर होने से मैं जी जान लगाऊंगा, और जी जान लगी तो फिर सफलता मिलेगी। घबराइए मत, कल हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे, सीएटी से बाहर करवाएंगे, तभी आप लोगों का 2013 के बाद ये इंतजार खत्म होगा। कितने आप सितंबर में एग्जाम होने वाली थी, कैलेंडर से उड़ा दिया, तो ये गलत है, इसके लिए चिंता मत करिए, कल एक बार मिलकर आगे की रणनीति तैयार करें। लक्की और उनके कई साथी मेरे पास कल आ रहे हैं, और इसके अलावा विशेषकर कई भर्तियों के लोग जो मिलना चाह रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश अब डॉक्टर को दिखाना चाहूंगा, एडमिट हो गया क्योंकि मेरी आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो मैं जो भी सूचना मैं दे दूंगा। यदि 12 बजे मैं कल मुलाकात करूंगा आप सभी लोगों से, और वहां एक बार फिर तरीके से प्लानिंग हम एक बार फिर बना रहे, क्योंकि हम बैठने वाले नहीं है कि हम 23 तारीख आए हो घर बैठ कर, नहीं, जब तक काम नहीं हो जाएगा हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमें काम करवाना है, क्योंकि हम आश्वासन से नहीं, हम हमारे काम से खुश होंगे। तो साथियों पीछे पड़ना पड़ेगा, लगातार पीछे पड़े रहेंगे तो उनको परेशान होकर काम करना होगा। जूनियर अकाउंटेंट वाले में कल कुछ ना कुछ हम इसमें सोच रहे हैं। नई एलडीसी भर्ती 2000 ये जो 22 वाली एलडीसी वाली, अभी तक साथियों फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे लोग। मैं आपको बता दूं,
10 से 12 जिलों के विभागों की अभी तक सूचना नहीं आई रिक्त पदों की। लेकिन इस बार जो हम आशा कर रहे थे कि शिक्षा विभाग में पद होंगे, उतने नहीं आए, कम आए। लेकिन जो भी है, जैसे अपडेट होगी मैं ट्वीट कर दूंगा। एलडीसी वाली, कृषि परीक्षक वाली, फार्मासिस्ट वाली एक जो मामला है, अब लोग फार्मासिस्ट के लिए देखो साथियों, इसके लिए मैं एक दिन स्पेशल वीडियो डालूंगा, क्योंकि कई लोगों कह रहे उपेंद्र यादव ने लिखित परीक्षा में फार्मासिस्ट वाला साथ नहीं दिया। लेकिन इसकी सच्चाई का एक दिन मैं वीडियो डालूंगा कि पहले क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, इसके लिए स्पेशल बना के डालूंगा। संस्कृत विभाग वाले जो सबसे ज्यादा कमेंट भी आ रहे होंगे शायद संस्कृत विभाग वाले, तो संस्कृत विभाग वाले उस दिन मीटिंग हुई थी। अब कोशिश करना, ज्यादा नहीं, 5-10 लोग, जब अभी सिलेबस को लेकर मैं 7 तारीख में मिलूंगा तो मंत्री जी को भी याद दिलाऊंगा, सीएम में ये वार्ता हुई थी, तो इसके लिए 7 तारीख को एक बार फिर मिलेंगे। पीछे पड़ा हर चीज के लिए भाई, देखो आपकी तो एक भर्ती है, ठीक है ना, आप एक भर्ती के लिए पीछे पड़े। मैंने इन तमाम भर्तियों का नाम लिया, कल आएंगे उनके साथ मैं कोशिश करूंगा, सीएमओ में जाऊंगा, उनके साथ अन्य विभागों में जाऊंगा, मैं अधीनस्थ बोर्ड भी जाऊंगा। तो मैं तो अभ्यर्थियों के साथ भाग भाग कर मैं पूरी कोशिश करता हूं सभी लोगों के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए भी। आप सबको मैं विश्वास दिला रहा हूं, तमाम लोग मुझे पसंद क्यों करते थे, लोग मुझे इतना क्यों चाहते हैं, एक आवाज में इतनी भीड़ हजारों की संख्या में क्यों आती है, उनको पता है कि मैं साथ ले जाता हूँ, बात रखता हूँ, और साथ पूरी उनके सामने जो होता है, कोशिश उनके सामने करता हूँ, इसलिए उनको चीज ये पता है कम से कम हमारी बात हमारे सामने पूछा रहा है, हमको मुलाकात करवा, तो उनको इस चीज की खुशी है। लेकिन मेरी खुशी तब होगी जब आपको न्याय मिलेगा, आपका काम होगा। तो संस्कृत विभाग में रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने वाले अभ्यर्थी जो कुछ लोग हैं ना, वो सुबह 7 तारीख को वहाँ मंत्री जी के बंगले पे मिले, मुझे 6 तारीख को एक बार कॉल कर लेना। हाँ, एक चीज और कह रहा था साथियों, इंटर्नशिप बेरोजगारी भत्ते में रद्द हो और बेरोजगार युवा आयोग, इसमें दोनों मामले में मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। मैं पिछले लाइव में बताना भूल गया, जब मैंने बात की थी उनका था इसमें मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान में युवा बेरोजगार आयोग और इंटर्नशिप रद्द करने, जो बेरोजगारी भत्ते में 4 घंटे की जो बंधुआ मजदूरी इंटर्नशिप रद्द करने की मांग हम कर रहे थे, उसमें मुख्यमंत्री जी अंतिम फैसला लेंगे। शिक्षक भर्ती 2012 के सुनवाई का नंबर नहीं आया, नर्सिंग भर्ती 2013 को जवाब नहीं दे रहे, उनको सुभाष ग्रस्त साहब जो मंत्री जी उनके घर पे जाके बैठना चाहिए, उन्होंने वादा किया था, उठो मत, उनको जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी और सिर पे हाथ रखा। एक पटवारी और रीट लेवल 1, पटवारी में जो 4 शिफ्ट वाले हैं, रीट लेवल 2 में भाले वाले। मुझे बहुत दुख है, हमेशा रहेगा, मेरी भावना मैं जानता हूं, और मजबूरियां भी शायद आप जानोगे, लेकिन मुझे पता है कि वास्तव में आप लोग जो रीट लेवल 2 बहाली की जो मांग कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी पीड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन इस सिस्टम ने हर व्यक्ति को खत्म कर दिया है। पटवारी में 4 शिफ्ट वाले भी हैं, मैंने एक ट्वीट किया बीच का रास्ता निकाल के कि भैया किसी को नुकसान नहीं, भर्ती प्रक्रिया भी लेट नहीं है और इनको भी न्याय मिल जाए, कि पदों की संख्या बढ़ाकर इनको भी ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया को अटकाना चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं आप तो नहीं चाल लेके आगे। फिर इस ट्वीट को मैंने डिलीट किया, मैंने सोचा दो पक्ष है, किसी का नहीं बोलना चाहिए, एक पक्ष बोलता दोनों गलत लेते हैं, जबकि मैंने कोशिश की दोनों के बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश की, लेकिन आप लोगों की जो सोच दूसरी थी, इसलिए मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। साथियों, जैसे चिकित्सक भर्ती 2019, डब्ल्यूओ खाद्य शिक्षा भर्ती, ये मामले चल ही रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आरएस भर्ती की हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं की एसआई की भी कर रहे हैं, कृषि प्रेक्षक भी कर रहे हैं। पीटीआई भर्ती के लिए आपने देख ही होगा, इसमें भी कई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जल्दी एग्जाम हो रही है, कई लोग मिलने आ रहे संबंध में भी। कल कनिष्ठ अनुदेशक, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, सीएचओ, ओटी टेक्नीशियन, निर्देशक, सूचना सहायक, प्रोग्राम दंत चिकित्सक, कृषि प्रेक्षक, स्टेनोग्राफर, कृषि अभियंता वाली फिर तारीख आगे निस्तारण, जो इंटरव्यू हटना वो हट चुका है ना। पुस्तकालय अध्यक्ष, एनएम, एपीआरओ, पीआरओ, जलधारी, पुस्तकालय अध्यक्ष में पद बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ कर्मचारी, कोलिक शिक्षा, पीटीआई, लाइब्रेरी, नगर निगम, ये वो मांगे, इनके लिए भी हमने उन्होंने, आपने देखा होगा मैंने ट्वीट किया था कि जो 23 तारीख की जो मांगों को लेकर उन्होंने अलग अलग विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमओ का एक मैंने लेटर जो मेरे पास मेरे कार्यालय में आया था, वो अलग अलग विभागों को वो अपना मांग पत्र भेजा है, वो रिपोर्ट परीक्षण करके रिपोर्ट बनाकर इनको देंगे, कौन सा काम कब हो सकता है, किसमें कितने पद बढ़ सकते हैं, किसमें नहीं बढ़ेंगे, क्या पूरी चीजें उनको सौंपेंगे। तो वो आपने देख लिया होगा, मैंने ट्वीट किया था, मैं हर चीज के लिए, हर बेरोजगार के लिए जीता हूं, उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। संस्कृत विभाग वाला मैंने बोल ही दिया, और वो मान्यता रद्द होगी। लेकिन जो स्कूल की जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आज तारीख भी जारी हो चुकी है, लेकिन जो मान्यता रद्द हुई थी, हम चाहते हैं उस पर बुलडोजर चले, हम चाहते हैं कि उनकी संपत्ति जब्त हो, या अभी तक नहीं हो। मान्यता रद्द हमारी, हमने प्रदर्शन किया, आपने किया, लेकिन ये दोनों चीजें भी जरूरी है। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खैर प्रमाण पत्र के लिए बोले प्रक्रिया देना, इसमें कानून के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं।
प्रदेश को बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, मैंने ये चीज अवगत करवाई। इन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंजाब भी वहां अनिवार्य है। ये मैंने वार्ता में दिया है, उनको दिया है कि साहब ये पंजाब वाले कर रहे हैं, 20-22 राज्य पहले कर दिया, राजस्थान में कब करोगे? कम से कम ये कह दो कि राजस्थान में जो उन्होंने जन्म लिया है, जो राजस्थान से शिक्षा प्राप्त की, कम से कम उनको 10 या 20 नंबर बोनस देंगे या नंबर देंगे, तो कम से कम उनको प्राथमिकता दो, ये मैंने मांग रखी है मजबूती से। शैक्षणिक योग्यता वाले मामले में कई अभ्यर्थी, जो देखो साथियों कई भर्ती आई है, वास्तव में ये चीज सही है, जो बाहर से डिग्री डिप्लोमा लेके आ रहे हैं उनकी जांच बारीकी तरीके से और फर्जी लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जेल में डाले जाए। लेकिन जो राजस्थान के कई हैं, किसी की बीएड की, किसी की बीए की, किसी की इसकी डीपीएड बीपीएड जो भी है ना, कोरोना की वजह से जिनका सत्र लेट हुआ है, उन लोगों को सरकार को राहत देना चाहिए। वो कोई सी भर्ती का हो, उनको राहत देना चाहिए। बाहरी वालों को रोक लगा दी है। राजस्थान के मान लीजिए 2000 लोग एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, 5000 या 10,000 लोग एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, नंबर किसका आएगा? जो पढ़ाई करेगा दम होगा। ऐसा नहीं है कि साहब अपेयरिंग वाली ज्यादा बैठ गया, अरे नहीं, बाहर वालों को रोकिए, जो हजारों की संख्या में बाहर से डिग्री डिप्लोमा लेकर आ रहे हैं उनको रोकिए, लेकिन उनको खिलाफ कार्रवाई। लेकिन राजस्थान की जो कोरोना की वजह से लेट हुआ 70, इनको मौका मिलना चाहिए। ये मैं मांग लगातार उठा रहा हूँ, ये मांग भी उस दिन की थी। लेकिन इन्होंने शैक्षणिक योग्यता जो जाति, ये जो दस्तावेज सत्यापन तक वाली मांग ने कहा कि हमने जैसे आरएस भर्ती 2018 में निकाली, वो 22 में पूरी, दस्तावेज सत्यापन अब हो रहे हैं, तो बोले कि वो लंबा हो जाता है, ये तो नहीं है। लेकिन जो कोरोना की वजह से डिले हुआ है, इस पर वो विचार कर रहे हैं कि राहत कैसे दी जाए, ये मांग मैंने रखी है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर अंग्रेज शिक्षक भर्ती निकालने की मांग भी हमने रखी थी, इसमें भी लेटर गया है शिक्षा विभाग में, 7 तारीख को एक बार फिर रख देंगे। परीक्षा केंद्र गृह जिले में दी जाए, ये मांग भी मैंने रखी है। और क्योंकि मैंने कहा, जो उदाहरण मैंने आपको किया कि परीक्षा लेने वाला जयपुर का जोधपुर गया, उनको अतिरिक्त भत्ता चार्ज दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट को मत भेजो, परीक्षा लेने वालों को चेंज कर दीजिए, जिससे परीक्षा केंद्र गृह जिले में वो किराया बचे। कई चीजें मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी आपको पता है कि आज तबियत का। स्कूल व्याख्याता छात्र निवासी वाला भी कोर्ट में सुरक्षित है, फैसला अभी तक आया नहीं। टेक्निकल हेल्पर वाला मैं बोल चुका हूँ, नर्सिंग भर्ती 2013 वाले मैं बोल चुका हूँ। साथियों ये चीजें हैं, मेरी तबियत खराब होने के बावजूद भी मैं लगातार अधिक से अधिक मुद्दों पर आपकी चर्चा करने की कोशिश। कल एक बार मीटिंग है, कल अधिकारियों से मिलूंगा, फिर अगले वीक में, इस कल नहीं आऊंगा, अगले वीक में फिर मैं लाइव आऊंगा, जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए, हर व्यक्ति, हर बेरोजगार के लिए जी जान से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जो जिम्मेदारी एमपी, एमएलए, मंत्री और जो इन नेताओं की थी, उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन मेरे युवा बेरोजगार के साथ कोई नहीं है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर सब लोग राजनीति कर लेंगे, युवा के नाम पे राजनीति कर लेंगे। जब मेरा बेरोजगार सड़कों पे भटक रहा है, रो रहा है, उनकी पीड़ा कल भी मैं समझ रहा था, आज मैं समझ रहा हूँ, और मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी, हमेशा मैं रहूंगा। मैं अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। लेकिन हम लोग फिर प्लानिंग बना रहे हैं। एक बार पहले मैंने कोशिश की है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करें, जो पहले उन्होंने कहा था लखनऊ कैसे चलेगा, मुलाकात करके फिर अब ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कांग्रेस भी पूरी कांप जाएगी, क्योंकि ये बेरोजगार पीछा छोड़ने वाले नहीं है। मैं सोच रहा था कमेंटों का जवाब तो लेकिन नहीं दे पाऊंगा, मैं आप ही चाहूंगा आप लोगों से, मेरा जी घबरा रहा, बहुत तेज घबरा रहा है, और आप चेहरा भी दिख रहा होगा, आवाज से भी पता लग रहा होगा। इसलिए आज लाइव यहीं समाप्त करता हूं, और मैं आगे युवा तक कार्यक्रम में फिर जुड़ूंगा। कल एक बार आपके साथियों के साथ मुलाकात होगी, और फिर आगे की रणनीति बनाई, जो भी अपडेट होगी सोशल मीडिया पे मैं देता रहूंगा। आप ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।